मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम अजब यादव। वेलकम टू राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। बेटा टाइम टेंस के 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो हम चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बेटा दिखाते हैं हम। पहला क्वेश्चन आप रीड करिए बच्चा लोग। आई हैव गॉट योर लेटर स्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। तो बेटा देख लीजिएगा कि जैसे आपको हम पढ़ाए हैं और हैज हैव के बारे में सारा आपने पढ़ रखा है, देख लीजिए। तो हैज हैव, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे तो आपने देखा ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है और ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। लेकिन हमने आपको दिखाया कि जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर बात करेंगे हम स्टरडे, कल की क्लास में बेटा लास्ट पॉइंट में मैंने बता रखा है, स्टरडे हो गया, आपका एगो हो गया, या पास्ट हो गया। इन द पास्ट कोई टाइम अगर आता है तो आपका पास्ट टेंस में सेंटेंस हो जाता है। तो आपने देखा आई हैव गॉट योर लेटर, मुझे प्राप्त हुआ तुम्हारा पत्र स्टरडे कल, एंड फेल्ट हैप्पी, प्रसन्नता हुई, टू लर्न ऑफ योर रिकवरी, तुम्हारी रिकवरी से। तो और देख लीजिएगा तो आई हैव गॉट, तो ऐसा इसमें क्या है कि अब ये पास्ट में जा रहा है। जब पास्ट में जा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। और हैज हैव की बात करेंगे तो जब हैज हैव है तो ये आपका बेटा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपका ये बेटा यहां से एरर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका चला जाता है। ठीक, आपने देखा क्वेश्चन आई हैव गॉट योर लेटर, तो यहां से हैव हट जाता है। क्यों हट जाता है आपको बता दिया कि पास्ट का टेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न है समीर इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई इन द पास्ट 5 years और नो एरर। और से देखो भैया और समझो इस क्वेश्चन को और फिर बताओ। समीर इज वर्किंग, समीर काम कर रहा है एक बैंक में चेन्नई में फॉर द पास्ट 5 years, पिछले 5 साल से। तो देखो आपको बेटा बताया है मैंने सिंस और फॉर की बात करें तो ये हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया था और ये पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में निश्चित और अनिश्चित कहते हैं। तो जब हम निश्चित और अनिश्चित कहते हैं तो इसमें देखो कि समीर इज वर्किंग और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जब परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो हैज बीन और हैव बीन, ये हैज बीन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करेगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट को करेगा। तो आपका समीर है बच्चा सिंगुलर, तो आपका क्या हो जाएगा समीर हैज बीन, समीर हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। अब देखो फॉर, आपका फॉर देखो पीरियड ऑफ टाइम। अब यहीं पर अगर दिया होता आपका फॉर द पास्ट 5 years, 5 year की जगह दिया होता 1947 1948 तो आपका सिंस आता। तो फॉर के अकॉर्डिंग देखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो आपका हैज बीन आ जाए। एरर आपको पार्ट नंबर ए में मिल जाती है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। चलो देखो, जब 3 की बात करेंगे, आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट, नो एरर। मूनलिट चमकदार होता है। आई वेंट टू सी द ताजमहल, मैं गया ताजमहल देखने के लिए इन अ मूनलिट नाइट में, चमकदार, चांद की तरह चमकदार के लिए, फिर नो एरर। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन अगर दे रखा है
तो अगर आपने एरर पढ़ा है तो एरर में आपने ठीक से पढ़ा है, तो देखो हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो द ताजमहल हमको यहां तक, लेकिन हमें टाइम टेंस की एरर करनी है। तो जब टाइम टेंस की एरर हमको करनी ही है तो आपने देख आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मून लाइट इन नो एरर। फिर इसके बाद क्वेश्चन जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2-3 बार रीड करेंगे। जब 2-3 बार रीड करेंगे फिर भी जब लगता है कि नहीं अब हमसे बिल्कुल होगा ही नहीं, तो आप बिल्कुल घबराने की कोई इसमें जरूरत आपको नहीं है। तो जब कोई क्वेश्चन अगर सही दिया होता है बिल्कुल जिसमें कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो उसमें कतई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना आई वेंट टू सी द ताजमहल, आप इसमें एरर ढूंढ रहे होंगे हर हालत में और ढूंढ ढूंढ के कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन दिया होता है नो एरर। तो आपने देखा आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट इन नो एरर, तो इसमें ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, डी आपका हो जाएगा। ठीक बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वो है वी हैव बीन नोइंग ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। वी हैव बीन नोइंग, देखो एक बेटा होता है स्टैटिव वर्ब, एक होता है डायनेमिक वर्ब। स्टैटिव वर्ब का मतलब होता है ये फिक्स होती है वर्ब, नो सेंस, ये कभी चेंज नहीं होती है। और डायनेमिक वर्ब होती है ये आपकी चेंज होती रहती है। ठीक, जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं जैसे लब है, आपका हैट है, तो आपका इसमें ये कभी इसमें आईएनजी लब का लविंग हैट का हैटिंग ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में अगर हम रीड कर दें तो रीड में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो आपका सही हो जाता है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। तो आपने देखा बी हैव बीन नोइंग, अब आपने ये नोइंग में आईएनजी का कतई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जो प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखना हैव दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बेटा मैंने बताया था आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जब प्लूरल नंबर है आपका सेंटेंस में बी है, बी हैव बीन, तो बी हैव आपका प्लूरल है तो यहां पर नोइंग की जगह आपका नोन हो जाएगा। ये आपका हैव बीन नोइंग, जैसे बीन नोइंग खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा बेटा बी हैव नोन, क्योंकि परफेक्ट है। अब परफेक्ट में ईच अदर एक दूसरे से, सिंस बी वर चिल्ड्रन, तो आप में एरर आपका ऑप्शन नंबर ए में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 आपका है इट हैड लेड इन द क्लोसेट फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट और नो एरर। अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, तब क्वेश्चन हो पाएगा। क्योंकि टाइम टेंस को बिल्कुल सरल मानने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी आप अब इस समय विद्यार्थी नहीं है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप विद्यार्थी नहीं हैं, अब आप अभ्यर्थी हैं। यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर एस्पिरेंट। तो आप विद्यार्थी नहीं हैं, आप अभ्यर्थी हैं। तो बहुत कायदे से पढ़ेंगे। इट हैड लेड, अब इट हैड लेड पढ़ेंगे तो इन द क्लोजेट फॉर, अब देखो फॉर दिया है, फॉर अ वीक भाई। अब फॉर और सिंस कहां आता है, फॉर और सिंस आपको पता ही कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर दिया इट हैड लेड, तो जब आईएनजी फॉर्म में आपका देखा जहां सिंस फॉर जहां आता है तो आईएनजी फॉर्म होता है। तो इट हैड
लेट दिया है, तो अब बताइए हैड लेट दिया तो ये परफेक्ट में, वो भी पास्ट का, तो इसमें क्या हो क्या जाएगा बेटा, ये आप बताएंगे हमको, बताएं। हैड बीन लाइंग, अब ये लेट में क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हट जाएगा, तो हो जाएगा इट हैड बीन लाइंग इन द क्लोजेट फॉर अ वीक बिफोर बी फाउंड एट, और नो एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में देखेंगे सौरभ हैड बीन प्लेइंग फॉर हिज क्लब फॉर 15 years when his elbow got injured। उसकी कोहनी में जब चोट लग गई, सौरभ हैड बीन प्लेइंग खेल रहा था फॉर हिज क्लब अपने क्लब से फॉर 15 years 15 साल से, तो व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजरी, जब तक उसकी क्या है कोहनी इंजरीड होगी। तो आप इसमें जब हमको मिल ही जाता है कि फॉर, देखिए फॉर 15 years, और हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फॉर का प्रयोग बहुत अच्छे से आपको बताया बेटा। तो जब इतना आपने सटीक पढ़ लिया है तो इसमें एरर ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम किसी क्वेश्चन में समय ले रहे हैं और तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो तुम सारा उसमें कह दो नहीं नो एरर है, नो एरर, ऐसा नहीं है। आप बहुत कायदे से करेंगे बेटा। देखो अब देखो हैड प्लेड, अब कहोगे कि नहीं अब हैड प्लेड इसमें पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों नहीं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो फॉर हिज क्लब फॉर 15 years। अब व्हेन हिज एल्बो ऑफ गॉट इंजरीड, जब उसको, तो अब जब व्हेन की बात करें गॉट इंजरीड, तो अब ये सेकेंड फॉर्म आती है। अब जब आपको बताया कि जब सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ आती, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमेशा कहाँ आती है बेटा, पास्ट में आती है। अब जब पास्ट में आती है तो आपने देखा जैसे ही बीन लग जाता है तो बीन में आईएनजी फॉर्म, जब आईएनजी लग जाता है तो हर, आपने हर बच्चा देखा ये ऐसे करेगा फॉर हिज क्लब फॉर 15 years, तो आपने देखा 15 साल अनिश्चित है, तो हर हालत में आपने क्या है कि ये कर देंगे प्लेड की, और प्लेड में क्या है फिर आईएनजी जोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। सौरभ हैड प्लेड फॉर हिज क्लब फॉर 15 years व्हेन, जब देखिए व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजरीड, तो ये ऐसे दो पॉइंट मिल जाते हैं कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हमारा यहां से ये चला जाता। तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कल मैंने न्यूमरल नंबर और कैलकुलेटिव नंबर बताया था, और देखो कैलकुलेटिव नंबर में मिल भी जाता है, डिकेड्स मिल रहा है, देखो करें बेटा। दे आर रेजिडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशक से बात हो रही है, पिछले 2 दशक से। देखो अब कहोगे क्यों, तो आपको बताया था कि सिंगुलर और प्लूरल, अगर सिंगुलर होता है तो आपका हैज बीन, अब ये प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो दे हैव बीन। अब रेजिडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जब हम जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो देखो फॉर द लास्ट, अब सिंस फॉर का ज्यादा से ज्यादा इसमें रुतबा दे दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन रेजिडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decade। अब दशक हो गया या सेंचुरी हो गया तो उसमें आपका फॉर का प्रयोग। अब फॉर क्या है, ये बेटा अनिश्चित है, जैसे पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, और सिंस में निश्चित आता है, तो दशक है, सेंचुरी है, तो आपका फॉर है।
तो फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल में आपका हैव बीन रेजिडिंग। क्वेश्चन नंबर 8, 8 देखिए, अच्छे से करिए बेटा। देखो, अवर न्यू टेलीविजन सेट कम विद अ 90 days वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो नया टेलीविजन सेट तो विद 90 days वारंटी, 90 दिनों में जो वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जो वारंटी के रूप में होते हैं, तो वो नया टेलीविजन सेट कम। अब देखो, जब सेट दिया है तो यहां पर कम की जगह आपका केम आ जाएगा। अब केम आ जाएगा, आपका सेकेंड फॉर्म दे रखा है, सेकेंड फॉर्म देखना, कम, केम, कम। ऐसे ही आपका मिलता है, जैसे देखना मेट, मेट, मेट। फिर है आपका गो, वेंट, गॉन। अब देखना, इसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म चेंज हो रही, इसमें एक भी नहीं चेंज हो रही, और इसमें आपके तीनों चेंज हो रहे। तो ऐसा नहीं है, वर्ब का मतलब यही होता है कि सब में आप ईडी और एन लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब को चेंज करने के लिए जैसे टाइम टेंस पढ़ रहे हैं, इसका जब वर्ब टॉपिक लेके आएंगे तो सारा चेंजमेंट करके बताएंगे। तो देखा, पहले में सिर्फ सेकेंड फॉर्म आपका चेंज हो रहा है, अब इसमें एको चेंज हो ही नहीं रहे हैं, अब इसमें तीनों चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे करके वर्ब होता है। अब जब सेकेंड फॉर्म है तो कम, केम, कम, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवर न्यू टेलीविजन सेट केम, सेट केम, जो नया टेलीविजन सेट केम मतलब आया विद अ 90 डेज, 90 दिनों के अंदर वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जो वारंटी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 बताइए बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑन हर वे होम जया सा स्ट्रेंज हाउस विद एन इनॉर्मस गेट। ऑन हर वे होम, तो हर वे होम उसके रास्ते में जया सा, जया ने देखा स्ट्रेंज अजनबी हाउस विद, एक अजनबी घर, विद एन इनॉर्मस विशाल गेट, एक क्या था, विशाल गेट। तो अब इसमें नो एरर। अब ऑप्शन में देखो कि कहीं इसमें सेंटेंस में, भाई अगर हम टाइम टेंस पढ़ रहे हैं तो स्पॉटिंग एरर हो गया आपका। स्पॉटिंग एरर में आपका वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, सब्जेक्ट का, सिंगुलर, प्लूरल, कई सारी एरर होती है। इसमें देखो कौन सी एरर कहां पे है, नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें आपका कहीं कोई पार्ट में बेटा एरर नहीं है, ये नो एरर है। हर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होगा अगर हम स्पॉटिंग एरर करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एरर ढूंढ के, मानो एक ऑप्शन ये भी तो होता है नो एरर। पढ़ो, अगर पढ़ोगे तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे बेटा। 10 नंबर, कनेक्टिविटी थ्रू मोबाइल फोन्स हैज सक्सेसफुली strength access to banking and other financial service across the country, और नो एरर। देखो बेटा, करो, कनेक्टिविटी थ्रू मोबाइल फोन्स हैज, अब देखो मोबाइल फोन्स हैज, अब हैज सक्सेसफुली, अब हैज सक्सेसफुली, तो आपने देखा जब हैज हैव दे रखा होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब थर्ड फॉर्म आती है सक्सेसफुली स्ट्रेंथ दिया, देखो कभी ये होता है स्ट्रेंथेड, इतनी बारीक एरर हो जाएगी आप समझ ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन में। देखिए कि स्ट्रेंथ, बी का और स्ट्रेंथ नहीं होता तो स्ट्रेंथन दिया है, देखो ये लग रहा होगा थर्ड फॉर्म, अगर किसी में ईएन लग जाता तो थर्ड फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ईडी, जब इसमें हम ईडी लगाएंगे तब ये थर्ड फॉर्म बनेगा, स्ट्रेंथ हैंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
डिस्पाइट हैविंग बीन इंस्पेक्टेड एंड pronounced safe earlier, the century old bridge collapsed after a train went across। देखो गौर से समझो और 11 नंबर है एरर बताएं बेटा करें। इंस्पेक्टेड ब्रिज प्रोनाउंस सेफ अर्लियर द सेंचुरी ओल्ड ब्रिज, तो कोलाप्स की जगह आपका कोलाप्स। देखिए सेकंड फॉर्म यहां पर। अब डिस्पाइट हैविंग, अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहां पर जैसे हैविंग दिया है आईएनजी और फिर बीन दिया है, तो अब इसमें सिंस फॉर कहीं ढूंढें। तो देखो कहीं अगर ढूंढने से आपको बेटा मिल जा रहा है तो करो, कहीं ऐसा तो मिल नहीं रहा तो आपने कोलाप्स्ड आफ्टर, तो कोलाप्स ना होकर कोलाप्स्ड आफ्टर अ ट्रेन वेंट अक्रॉस इट, नो एरर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा एरर हो जाएगा इसमें, सी में। ठीक 12 नंबर देखिए, पॉलिटिशियन एंड एक्टर्स आर साइनिंग ऑन द इंडियन इलेक्ट्रिकल फर्मामेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिल जाता है दूर से। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, तो अच्छे से कर लीजिए बेटा इसमें। देखो अब हैव बीन लगा तो क्यों लगा, तो देखो पॉलिटिशियन एंड एक्टर्स, जो राजनीतिक और आपके हीरो हैं पॉलिटिशियन एंड एक्टर्स, तो आपका ये एक नहीं है, कई सारे राजनेता और एक्टर्स, तो यह तो प्लूरल में आपकी क्या हैव बीन। अब हैव बीन साइनिंग ऑन द इंडियन इलेक्टोरल फर्मामेंट, अब फर्मामेंट होता है इसका फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब सिंस फॉर लगता है तो आईएनजी फॉर्म होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में एरर चला जाता है। ये पूरा ऑन द इंडियन तो बी में। 13 देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो ढूंढने से एरर नहीं मिलेगी और बड़ा बड़ा दिख रहा होगा कि नहीं अब तो इसमें गड़बड़ ही हो जाएगा। सेलिब्रिटी शोड देयर चाइल्ड लाइक साइड स्टरडेलू, और कितना चाहिए अच्छा क्वेश्चन, जब मिल ही गया है एज मोस्ट ऑफ देम टर्न, तो आपका टर्न अप हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। भाई स्टरडे बताया था, स्टरडे एगो आपका पास्ट जहां मिल जाता है वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है और पास्ट टेंस हमेशा सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा नहीं कुछ बच्चे हम टाइम टेंस की एरर करा रहे हैं, तो यहां पर मोस्ट लिखा है तो कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है। सर आपने पढ़ाया भैया टाइम एंड टेंस की स्पॉटिंग एरर चल रही है, तो जब टाइम एंड टेंस की स्पॉटिंग एरर हो रही है तो आपने देखा स्टरडे हमको मिल जाता है। तो वैसे तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन पढ़ने में अब देखना, देम टर्न्ड अप बियरिंग कार्टून टी शर्ट फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द लेटेस्ट एनिमेटेड फिल्म इन टाउन, तो आपका एरर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा, देखो हैव है और जब हैव है तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब देखो द इंफॉर्मेशन दे गैदर्ड, तो गैदर्ड ऑन यहां पर कर देंगे। इन्वेस्टिगेटिंग officers have found a lot of gaps between the information they gathered on their own and the version of events narrated by the accused, और फिर नो एरर, तो आपका बेटा कहां चला जाएगा, स्पॉटिंग एरर सी में हो जाएगा। ठीक ये है गैदर्ड ऑन। ठीक क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है। देखो इसमें टाइम टेंस का अगर ठीक से प्रश्न आपने रीड किया है
अगर आपने हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पे काम किया है तो क्वेश्चन कभी भी, और जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं सारे सीजीएल्स आपके प्री मेंस और एफसीआई के क्वेश्चन है, तो गौर से देखो भैया। द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम, अब देखो हैज हैव दे रखा है, जब हैज हैव दे रखा, अभी हमने बिकम की बात करी, तो जब हैज हैव आता है भैया, हैज और हैव की बात करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें, थर्ड फॉर्म लगती है। अब जब थर्ड फॉर्म लगती है तो देखो बिकम, बिकेम, थर्ड फॉर्म आपकी क्या होनी चाहिए, बिकम, और क्या दे रखा है, बिकेम। देखा कितना बारीक एरर होता है, समझ में ही नहीं तुम्हें आता है, तो यहां पर बिकेम ना होके बेटा क्या हो जाएगा, बिकम, ये एरर है, ऑप्शन नंबर बी में चला जाता है। द मॉडर्न डे, आजकल के मॉडर्न डे में लाइफ स्टाइल हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल, तकनीकी भरी और स्ट्रेसफुल है, क्योंकि मॉडर्न दिन की बात कर ले लाइफ स्टाइल में, तो यहां पर बेटा हैज बिकम की जगह, जो बिकेम की जगह बिकम हो जाएगा आपका, ये एरर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है। 16 में देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वर्कशॉप participant did situational analysis of the state and spoke about their plan of action for implementing the act। तो देखो भैया, जब कोई क्वेश्चन अगर हमको पास्ट में दे रखा है तो प्रेजेंट में कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब जब सेकेंड डे ऑफ वर्कशॉप इन पार्टिसिपेंट डज सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ द स्टेट एंड स्पोक, अब देखो स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो आपका डज की जगह यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, डिड। अब ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या जाएगा, एरर बी में। ये जब भी क्वेश्चन समझ में आएंगे जब टाइम टेंस की आप सारी क्लासें अच्छे से करेंगे। टाइम टेंस का मैन अभी तक देखा आपने 16 क्वेश्चन हो गए, ज्यादातर अगर स्पॉटिंग एरर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का आ रहा है, बाकी कुछ मिली नहीं। बाकी सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल तो आपको सबको पता ही है, पढ़ना जानते ही हैं कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अब प्लूरल के साथ प्लूरल। अब हैज हैव जरूरी नहीं है कि हर जगह आप हैव लगाते रहें, अब जब प्लूरल होगा तभी हैव लगाएंगे, सिंगुलर होगा तब हैज लगाएंगे। ऐसे ही आपने देखा डिड है तो सेकंड फॉर्म कहाँ आता है, पास्ट में आता है, तो पास्ट का सेंटेंस मिल जाता है, तो डज की जगह बेटा डिड हो जाएगा। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम इन सिटीज, और फिर नो एरर। करो बेटा, बताओ इसमें क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर स्लम्स इन सिटीज, और नो एरर। अब आप इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में भाई अगर इज दिया है तो आईएनजी भी हमको दिया है, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स फॉर, अब देखा जब हमने देखा फॉर स्लम्स इन सिटीज, अब यहां पर कोई हमें टाइम की तो बात कर नहीं रहा है कि सर ने बता दिया है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जहां पर सिंस फॉर आएगा तो हर हालत में आपका बीन और आईएनजी होगा, तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। जब हमें दिख ही नहीं रहा है तो इस क्वेश्चन में हमको कोई ऐसी कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका पूरा सही होता है, जिसमें ई ऑप्शन चला जाता है, एक दिया होता है नो एरर। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट। माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर पर्स एट द सुपरमार्केट। अब ये सही से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, वरना कर ही नहीं पाएंगे। माई फ्रेंड बिकम टेरिबली अपसेट, अपसेट हुआ मेरा मित्र आफ्टर लॉसिंग हर पर्स, अपना पर्स खोने के बाद एट द सुपरमार्केट, कहां पर, सुपरमार्केट में।
अपसेट हो गया भाई पर्स खोने के बाद। तो अब देखो इसमें कैसे एरर करेंगे, माई फ्रेंड बिकम। कितना आज ये क्वेश्चन आ रहा है, तो हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि अगर हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम हो रही है, हम बनाना नहीं जानते हैं वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, तो वर्ब की क्लास अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की ज्यादातर एरर चल रही है, तो बच्चा समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग। देखो सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, बिकम बिकेम बिकम। अब ये थर्ड दिया है तो हमें सेकेंड फॉर्म करना रहता है। अब माई फ्रेंड बिकेम, माई फ्रेंड बिकेम टेरेबली अपसेट, मतलब अपसेट होकर आया मेरा दोस्त आफ्टर लूजिंग हर पर्स, अपना पर्स खोने के बाद, एट द सुपरमार्केट। अब कहां सुपरमार्केट में, तो आपने देखा बिकेम हो जाएगा, एरर नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखो, अब तो कर लोगे, इतना सरल क्वेश्चन है बेटा। द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूसिंग मी टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ, प्रधानाचार्य ने इंट्रोड्यूस मेरा कराया टू सम ऑफ हर, अपने टीचिंग स्टाफ में। तो देखो प्रधानाचार्य आपका फीमेल है, तो जब फीमेल है तो आपका हर टीचिंग स्टाफ, अपना टीचिंग स्टाफ ये लगा है, तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है। अब इंट्रोड्यूस, कभी इंट्रोड्यूस, अभी हमने एक शब्द पहले ही एक दो क्वेश्चन में बताया था कि डायनेमिक और स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब। तो आप इंट्रोड्यूसिंग कभी सुने हो भैया, इंट्रोड्यूसिंग मी, इंट्रोड्यूस्ड मी, यहां पे मिल जाता है क्वेश्चन। देखो द प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड मी टू सेम ऑफ हर, टू सम ऑफ हर टीचिंग स्टाफ, और नो एरर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में एरर मिल जाता, तो इंट्रोड्यूसिंग मी नहीं इंट्रोड्यूस्ड मी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द बस वेटिंग पैसेंजर, द बस वेटिंग पैसेंजर टू इंटर फॉर ऑल द बिफोर, फॉर ऑल द बिफोर इट टुक ऑफ, द बस वेटिंग। अब बस वेटिंग दिया है, बस वेटिंग पैसेंजर, करो भैया करके बताओ। देखो सेकेंड फॉर्म दिया, मिल जाता है। द बस हैड वेटेड पैसेंजर, द बस हैड वेटेड पैसेंजर का इंतजार करते हुए टू एंटर फॉर ऑल द बिफोर इट टुक ऑफ। अब एरर ऐसे किया है क्योंकि कोई अगर क्वेश्चन होता है पास्ट में होता है, प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, आप ठीक से जब तक उसको रीड नहीं करेंगे, और रीड जब ही करेंगे जब हमको फॉर्म पता होना चाहिए वर्ब की, अगर हमको स्टेटिव वर्ब डायनेमिक वर्ब नहीं मालूम है, क्वेश्चन को सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करते रहेंगे बेटा, हर टॉपिक का अगर एक दो तीन तीन घंटे का वीडियो आपको लेक्चर मिल रहा है तो आप उसको रीड आउट करते रहिएगा बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, हो गए क्वेश्चन, तो आप करते रहिए और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।